हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जाने वाले हैं ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर के लिए हम सुबह 6 बजे उठ के निकल जाते हैं रेडी वगैरह होके, क्योंकि ओमकारेश्वर का जो रास्ता है ओमकारेश्वर से उज्जैन, ये दोनों जो डिस्टेंस है वो आपका 4 से 5 घंटे का है। तो हम इसलिए सुबह सुबह 6 बजे निकल जाते हैं और हम बाय बस जा रहे थे, जो हमने बुक की थी रॉयल ट्रैवल्स से। इसका जो फेयर हमें पड़ा था पर पर्सन, हमें 600 पड़ा था, आना जाना दोनों था। तो हमने 2 टिकट्स ली थी, तो हमें 1200 टोटल पड़े थे, जिसमें हमें आना जाना दोनों करना था। हम सुबह निकल गए थे, 7 बजे की हमारी बस थी। और जैसा आप देख रहे हो इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि ऐसे जो गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई है, ये भी ओमकारेश्वर लेके जा रहे थे। ये पर पर्सन 200 250 ऐसे चार्जेस लेते हैं वन साइड के। तो आप अगर बाय कार जाना चाहो, बाय गाड़ी जाना चाहो, तो आप ऐसे भी जा सकते हो। बट हमने एडवांस बुकिंग कर ली थी, क्योंकि गाड़ी में वो लोग काफ़ी ज़्यादा बंदे भर भर के लेके जा रहे थे, तो वो कंफर्टेबल नहीं था। आप इसमें अपनी पर्सनल कार करके भी जाना चाहो तो जा सकते हो, जिसका फिर आपको 4000 पड़ता है अप एंड डाउन, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। बट 4000 2 पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा थे, तो हमने बाय बस हम जा रहे थे, इसलिए बस हमारी आ जाती है। हमने वेट किया बस का, 7 बजे का टाइम था, बट बस जो है वो 15-20 मिनट लेट हो जाती है। एज़ यूजुअल बसेस तो सारी लेट ही होती है। उसके बाद बस आ जाती है, हम लोग बस में बैठ जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का व्यू अभी थोड़ी देर में कि कैसा होता है, जो हमने बुकिंग की थी। उसके बाद जो रास्ते होते हैं वो इतने सुंदर, इतने प्यारे होते हैं, इतने मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि ओमकारेश्वर का जो रास्ता होता है वो इतना सुंदर होगा। तो हमें बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय की जर्नी कि हाँ। और बस भी अच्छी थी, बस भी हमारी एसी बस की थी हमने। अब नॉन एसी करोगे तो उसके कॉस्ट और कम हो जाएगा। हमने एसी बस किया था तो हमने 600 था। नॉन एसी का जो था उसमें 120-150 के अप्रॉक्स आपको डिफरेंस पड़ेगा। लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगी आप एसी बस करो, क्योंकि नॉन एसी वापस के टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वापस के टाइम जब आप वापसी आते हैं तो थकावट हो चुकी होती है काफ़ी। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप नॉन एसी मत करो, बाकी आपके बजट के ऊपर है। तो चलिए चलते हैं हम ओमकारेश्वर मंदिर। मुझे बस में ठंड लग रही थी और वो एसी बंद नहीं हो सकता था, तो मैंने उसमें अपने दुपट्टा फंसा के ऐसे जुगाड़ किया था। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं एक रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट क्या, एक ढाबा टाइप का होता है, बहुत लोकल सा होता है, मतलब अच्छी जगह पे नहीं रोकते लोग। वहाँ पे मुझे कुछ नहीं पसंद आता खाने का, कुछ भी नहीं। इवन मैगी तक हम ऑर्डर करते हैं कि मैगी थोड़ा सा ढंग से दो, बट मुझे वो भी पसंद नहीं आता। तो खाने का तो मैं बिल्कुल ही, मतलब मैं क्या ही पॉइंट दूँ खाने के लिए। उसके बाद बारिश हो रही होती है हल्की हल्की, फिर हम निकल जाते हैं और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं। पहुंच के हम करते हैं ऑटो, और ऑटो से निकल जाते हैं हम ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। ओमकारेश्वर जो हम बस स्टैंड पे उतरते हैं, वहाँ से मंदिर का जो डिस्टेंस होता है वो 1 से 1.5 किलोमीटर होता है। और इन्होंने हमसे पर पर्सन 20 रुपीज़ लिए थे और इन्होंने छोड़ दिया था। ये और भी सवारी बैठाते हैं, हम 3 लोग ही थे। तो वहाँ से हम ओमकारेश्वर मंदिर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच के इतना अच्छा लगता है, एक तो वेदर बहुत अच्छा था, तो वहाँ पहुँच के ना एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, प्रॉपर्ली वैसे ही आ रही थी, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो अब हम पहुँच जाते हैं ओमकारेश्वर मंदिर और अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। चलिए। ये जो नदी है ये नर्मदा नदी है, आप देख रहे हैं। इसमें बोटिंग भी होती है। आप मंदिर में बाय आपको जाना है कि आप बाय पुल जाना चाहो वॉकिंग करके, आप वैसे भी जा सकते हो। आपको बाय बोट जाना है तो आप वैसे भी जा सकते हो। और बोट पे अगर आप जाते हो तो वो आपको 4-5 स्पॉट जो है वो कवर करा के फिर आपको मंदिर उतारते हैं। आप वैसे भी जा सकते हो। हमने दोनों तरीके से किया था। पहले हमने सोचा था कि हम बाय पुल चल के जाएँ, हम थोड़ा सा मंदिर वगैरह घूम लें, उसके बाद हम बोटिंग करें। क्योंकि ये होता है कि जो आप बाय बस आते हो, उस बस में जो आपका टाइम होता है वो लिमिट होता है। आपको वो 12 घंटे का टाइम होता है टोटल। 4 घंटे आने के, 4 घंटे आपको वहाँ पे वेट करना होता है, घूमने के लिए मिलते हैं। 4 घंटे बाद आपकी वापसी होती है। तो हमारी शाम की 5 बजे की बस थी, तो मैंने कहा पहले हम लोग फटाफट रेडी हो जाते हैं। हम लोग 12 बजे तक पहुँच गए थे, तो हमने कहा फटाफट हम लोग रेडी हो जाते। 12 नहीं, 12 से शायद थोड़ी देर पहले पहुँचे थे।
रेडी होके हम लोग निकल जाते हैं मंदिर की तरफ। और ये बाहर के साइड का रोड है जहाँ से आप लोग प्रसाद लेना चाहो, कुछ सामान लेना चाहो, आप वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और हमने सबसे एंड वाली शॉप से लिया था, हमने जो भी प्रसाद वगैरह लिया था वो सबसे एंड वाले शॉप से लिया था। और ये प्रसाद के जो टोकरे होते हैं आपको 100 रुपीज़ के मिल जाते हैं प्रॉपरली। तो हमने ये टोकरा लिया था 100 के, 50 के भी थे इसमें। आप छोटे छोटे जो थे वो 50 वाले थे, इनके पास 100 वाले थे। तो आपको 50 में भी मिल जाएंगे, 100 में भी मिल जाएंगे, तो वो आप देख लेना आपको किस अकॉर्डिंग चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रसाद लेके, और ये टोकरी आपको वापस करनी होती है, मैं बता दूँ। जैसे हम चप्पल उतार के यहाँ गए थे, पैसे भी नहीं दिए थे हमने कि आप आते वक्त दे देना, तो ये लोग आपको सामान दे। तो आइए चलते हैं हम ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ। मंदिर में रश नहीं होता है, हम जब पहुंचते हैं तो बंद होने वाला था मंदिर, हम 12 बजे से थोड़ी देर पहले पहुंचते हैं। तो हमें वहाँ के लोग कहते हैं कि आप फटाफट चलो नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। तो हमें कुछ रश नहीं मिला, तो हम थोड़ा सा एंजॉय करते करते जा रहे थे, लेकिन आगे जाके फिर हम स्पीड पकड़ के फटाफट चले जाते हैं। तो ये जो दिख रहा था ना व्यू, ये बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब साइड में ऐसे, और नदी चल रही थी, मतलब नर्मदा नदी, पता ही है हमें कितनी फेमस है, कितनी पवित्र है। तो अच्छा लग रहा था, हम लोग आराम आराम से चलते हुए जा रहे थे मंदिर देखते हुए। फिर हम दर्शन करके निकल जाते हैं। और उसके साथ में एक और मंदिर होता है, मैंने मंदिर के अंदर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं होते ऐसे, और अच्छा भी नहीं लगता मंदिर में हम फ़ोन लेके घूमते रहे। फिर हम एक उस पॉजिटिव माइंड से हम पूजा नहीं कर पाते, तो मैंने फ़ोन अंदर बंद कर दिया था। फिर हम साइड में गए थे, एक और मंदिर था विष्णु जी का, तो हमने फिर वहाँ भी दर्शन किए। ये मंदिर भी अच्छा था, वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि फ़ोन अलाउ नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा बाहर कैप्चर किया था, और जब एंट्री करी तब मैंने वहाँ पे मंदिर के टाइम पे एंट्री करते वक्त फ़ोन अपना रख दिया था। Now we are going Mamleshwar. हल्दी क्या पहनना था तुम्हें यहाँ पे? शादी की शेरवानी। शादी की शेरवानी। कि मेरे से गलती हो गई है, शादी वापस ले लो आप। कैसे आप ही कर सकते हो, महादेव के काम बस करवा दो। शादी वापस होगी, इसलिए मैं शादी की शेरवानी पहन के आया हूँ। उसके बाद हम चले जाते हैं ममलेश्वर मंदिर। कहते हैं ममलेश्वर में अगर आपने ओमकारेश्वर मंदिर में जाके दर्शन किए और उसके बाद ममलेश्वर में दर्शन नहीं किए तो वो दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते हैं। तो इसलिए हम चले जाते हैं ममलेश्वर मंदिर में। और ये पहला मंदिर होता है जिसमें हमें लाइन लगानी पड़ती है, वरना अभी तक हमें उज्जैन में किसी मंदिर में लाइन नहीं लगानी पड़ी, हमें ओमकारेश्वर में नहीं लगानी पड़ी। यहाँ जाके हमारे 15-20 मिनट का, हमारा 15-20 मिनट से थोड़ा सा आधा घंटा हार्डली हमें लग जाता है यहाँ पे आशीर्वाद लेने में। और ये मैं स्कैन कर दिखा रही थी आप लोगों को कि यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ था कि आपको अगर कुछ दान दक्षिणा देना है तो आप स्कैनर के थ्रू भी दे सकते हैं। तो फाइनली हमने दर्शन कर लिया, आधा घंटा लगा था हमें दर्शन करने में। और उसके बाद फिर धूप निकल आई थी तो हमें गर्मी लग रही थी हल्की हल्की। फिर हम निकल जाते हैं बोटिंग करने, और बोटिंग में इतना सुकून मिलता है, मतलब हवा चल रही थी अच्छी खासी और ठंडा 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 लग रहा था, तो बहुत अच्छा था। पर बोटिंग का पर पर्सन जो कॉस्ट लगी हमारी 100 रुपीज़ थी। और इन्होंने हमें आराम से, इन्होंने कहा था 5 स्पॉट है, आप 5 पूरे के पूरे घुमा दूंगा, बट हमें वो पूरा नहीं घूमना था। तो हमें एक जगह वो लेके गए थे, हमें 1-2 जगह हमने देखी और उसके बाद हमें एक जगह लेके गए थे जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। तो बाकी के लोगों को स्नान करना था, तो हमने कहा हाँ ठीक है, हम भी वहाँ पे इंजॉय कर लेंगे। फिर हम लोग चलते हैं, वहीं पे जाते हैं सारे, बोटिंग का मज़ा लेते लेते कि वहाँ पे नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे। बट हम लोग सामान लेके नहीं गए थे कुछ भी ऐसा, हमने कुछ ऐसा प्लान नहीं कर रखा था, तो हम नहीं नहाए थे। बट और भी जो लोग थे वो लोग आए थे अपने बैग्स वगैरह लेके, तो उन्होंने एंजॉय किया। लेकिन बोटिंग करना, आई थिंक मैं इतनी बोटिंग कर चुकी हूँ, मुझे पहले बहुत डर लगता बोटिंग से, बट अब बहुत अच्छा लगता है। और ये इतना सुंदर लग रहा था, ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये नर्मदा नदी के गंदगी ना फैलाए। उसके अलावा उसके पास जो पेंटिंग बनी हुई थी, जो पिक्चर्स बनी हुई थी, वो काफ़ी अच्छी थी। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही थी बट वो प्रॉपर्ली दिखा नहीं। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बर्ड्स भी थे, तो अच्छा लग रहा था देखना। वाइट कलर के इतना सुंदर थे, मैं इसका नाम भूल चुकी हूँ, आपको याद हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना क्या नाम है। और फाइनली हम पहुँच जाते हैं घाट के साइड में जहाँ पे ये सब नहा रहे होते हैं और हम लोग आराम से बैठे होते हैं। इतना अच्छा लगता है, यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ हो रही होती है, पानी की आवाज़ आ रही आती है, तो अच्छा लगता है। मतलब ऐसे सुकून वाली जगह पे बहुत सुकून मिलता है। तो हम यहाँ पे बैठते हैं आधा घंटा, हम लोग एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे बैठे थे, और आधा घंटा भी ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी बीत गया। उसके बाद हम यहाँ पे बैठ के बोटिंग वगैरह करते हैं, जिसको जहाँ जहाँ उतरना था, क्योंकि हम तो सब कुछ घूम चुके थे। तो आप उस बोट वालों को बोलोगे कि आपको कहीं उतार दे तो वो उतार देंगे।
ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं वीडियो में, स्टैचू तक पहुंचने के लिए आपको 365 सीढ़ियाँ क्रॉस करनी पड़ेगी, तभी आप स्टैचू पे पहुंच सकते हैं। ये बहुत ऊंचा होता है, तो ये बताते हैं हमें कि काफ़ी दूर है, बट इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम चले जाते हैं थोड़ी शॉपिंग वगैरह करने। शॉपिंग वगैरह करके हम ऑटो करते हैं और फिर हम निकल जाते हैं अपने बस स्टॉप पे कि हमारी बस के लिए हमारा टाइम होने वाला होता है। और वेदर देखें आप कितना प्यारा हो गया, फिर से बारिश होने लगी थी। उसके बाद हमारी बस आ जाती है, 5 बजे से पहले ही आ जाती है और हम चले जाते हैं अपने बस में। बस का कुछ अंदर का व्यू ऐसा होता है। बस अच्छी होती है, कंफर्टेबल होती है और आने जाने दोनों सेम ही बस होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अलग बस होती है, मतलब दोनों की कंडीशन ऑलमोस्ट सेम होती है। जो बस आती है वही जाती है। तो हम तो थक चुके होते हैं, हमारे अब उस समय कोई आया नहीं होता, हम तो जाते बैठ जाके आराम से सो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।